नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत महाद्वीपों से संबंधित जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें अभी तक हमने 4 महाद्वीपों को कवर कर लिया है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो चलिए आज हम एक नए महाद्वीप की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अफ्रीका महाद्वीप, इस अफ्रीका महाद्वीप को दोस्तों मातृ महाद्वीप, अंध महाद्वीप और काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मातृ महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानव का जो सबसे पहले बसाव हुआ था वो इसी महाद्वीप पे हुआ था। और अंध या काला महाद्वीप के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप का बहुत सा हिस्सा अभी भी खोजा जाना बाकी है। ठीक है, इसलिए इसे काला महाद्वीप के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भी दूसरा बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या के आधार पे भी दूसरा बड़ा महाद्वीप है। तो ये आपको याद रखना है। क्रम हमने कई बार आपको बताया ही है महाद्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पे। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में एक सकरा सागर स्थित है। इसे हम लाल सागर के नाम से जानते हैं। आप इस चित्र में देख पाएंगे। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में ये रहा आपका भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी, और इसके उत्तर पूर्व में एक सकरा सागर है जिसका नाम है रेड सी। तो ये आपका लाल सागर ये रहा आपका। ठीक है, इसके पूर्वी हिस्से में ही गल्फ ऑफ अदान यानी अदान की खाड़ी भी स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर और अरब सागर इसे एशिया और यूरोप से अलग करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जिब्राल्टर जल संधि किन 2 जलीय भागों को जोड़ती है और किन 2 स्थलीय भागों को अलग करती है। ठीक है, वैसे ही आपको स्वेज नहर के बारे में बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि बनने की शुरुआत कब हुई थी, बन कर के तैयार कब हुई, और किन 2 जलीय भागों को जोड़ती है और किन 2 स्थलीय भागों को अलग करती है। तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बारे में और देख लेते हैं अफ्रीका के बारे में। दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि आपकी यहाँ पर है, भूमध्य सागर आपका ये रहा, स्वेज नहर आपकी यहाँ पर है, लाल सागर ये रहा आपका। इसके बाद ये है आपका इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, और इसके पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। तो इतना आपको अफ्रीका के बारे में पता रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दोस्तों, लाल सागर के पूर्व में अरब प्रायद्वीप स्थित है, किंतु अरब प्रायद्वीप अफ्रीका महाद्वीप का भाग नहीं है। अरब प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अरब प्रायद्वीप में कितने देश हैं। देशों के नाम बताने हैं आपको कि अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं। दोस्तों, इस चित्र में आपको अरब प्रायद्वीप का चित्र दिखाया गया है। ये आपका पूरा अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप के पश्चिमी हिस्से में ये आपका लाल सागर है, और इसके पूर्वी हिस्से में यानी कि यहाँ पर आपकी फारस की खाड़ी है। ठीक है, और पश्चिमी हिस्से में ये आपका अरब सागर है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा नहीं है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। सॉरी, जो अरब प्रायद्वीप है ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ना कि अफ्रीका महाद्वीप का। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से होकर 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा का मान आपको पता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
भूमध्य रेखा है, इसका मान होता है 0 डिग्री। मकर रेखा ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, ये इनके मान हैं। और ये तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। इस चित्र में आप देख पाएंगे, ये अफ्रीका का मैप है दोस्तों। ये आपकी कर्क रेखा जा रही है, ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा जा रही है यानी कि विषुवत रेखा जा रही है, ये आपकी मकर रेखा जा रही है, ठीक है। और ये जो खड़ी लाइन आपको दिखाई दे रही है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। हमने आपको दोस्तों अक्षांश और देशांतर से संबंधित 2 वीडियो बना करके बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा कर के प्ले लिस्ट से अक्षांश और देशांतर से संबंधित वो दोनों वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि भूमध्य रेखा किस झील से होकर के गुजरती है, तो विक्टोरिया झील से भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत कुल 55 देश आते हैं। कितने देश? कुल 55 देश आते हैं। इनमें से 49 देश मुख्य भूमि पर हैं और शेष 6 द्वीपीय देश हैं, यानी ये जल में स्थित हैं। दोस्तों यहाँ पे और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इन 55 देशों में से 54 देश UNO के सदस्य देश हैं, ठीक है, एक देश से लेकिन इसका सदस्य देश नहीं है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में UNO के बारे में बताना है, इसकी स्थापना कहाँ हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसके हेड कौन है इस समय पर, इसके सदस्य देश कौन से हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, ठीक है। अल्जीरिया की जो राजधानी है अल्जायर्स है। क्या है? अल्जियर्स है। अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है, ठीक है, और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो अल्जीरिया और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो वो है आपकी नाइजीरिया, ठीक है। दोस्तों नाइजीरिया में 2 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं, जिनका नाम है, एक का नाम है हौसा और दूसरा का नाम है फुलानी, ठीक है। ये दोनों नाइजीरिया में रहने वाली जनजातियां हैं। नाइजीरिया में निवास करने वाली हौसा जनजाति ये कृषक है, यानी कि हौसा जनजाति किसानी का कार्य करती है, यानी फसलें उगाती है और उसी से अपना भरण पोषण करती है। जबकि जो फुलानी जनजाति है ये पशुपालक जनजाति है, यानी फुलानी जनजाति पशुपालन करके अपना जीवन यापन करती है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखने हैं कि हौसा जनजाति एक कृषक जनजाति है जबकि फुलानी जनजाति एक पशुपालक जनजाति है, ठीक है। आगे देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश सेशेल्स है, ठीक है, और यह हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। अभी हमने बताया आपको कि अफ्रीका में 6 देश ऐसे हैं जो द्वीपीय देश हैं, उनमें से एक आपका सेशेल्स है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप स्थित है और मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश नहीं है, वो कौन सा है? अल्जीरिया है, लेकिन सबसे बड़ा ये द्वीपीय देश है। कौन सा? मेडागास्कर। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के 6 द्वीपीय देशों के नाम निम्नलिखित हैं, यानी कि हमने अभी बताया कि 49 देश तो मुख्य भूमि पर हैं प्लस 6 देश द्वीपीय देश हैं। इनमें 6 देश जो हैं वो कौन से हैं? एक आपका मेडागास्कर है, सेशेल्स, कोमोरोस, मॉरिशस, साओ टोमे और केप वर्डे, ये 6 देश द्वीपीय देश हैं। मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका महाद्वीप के मोजाम्बिक से टूटकर अलग हुआ है। मोजाम्बिक एक देश है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का, उसी से टूटकर अलग हुआ है मेडागास्कर द्वीप। मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मध्य स्थित सकरे समुद्र को मोजाम्बिक जलसंधि यानी मोजाम्बिक चैनल के नाम से जानते हैं।
मेडागास्कर द्वीप मोजाम्बिक जलसंधि के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य भूमि से अलग होता है। इसे हम देखते हैं, चित्र में भी देखेंगे इसे। अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा द्वीपीय देश कोमोरोस मोजाम्बिक जलसंधि में ही स्थित है। मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस द्वीप है, यानी कि मॉरिशस देश है, और मॉरिशस में भारतीय मूल के, यहाँ पे दोस्तों मूल होगा, भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं। ठीक है, इसे हम चित्र में भी देखेंगे। दोस्तों ये आपका मेडागास्कर द्वीप देश है, ये आपका कोमोरोस देश है, ये आपका सेशेल्स है। ठीक है, और सेशेल्स के पूर्वी हिस्से में ही आपका मॉरिशस देश भी पड़ता है। इस चित्र में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसके पूर्वी हिस्से में ही आपका मॉरिशस देश पड़ता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो MA दिखाई दे रहा है ये मॉरिशस देश ही है। ठीक है, और ये आपका मोजाम्बिक देश है। मोजाम्बिक से टूटकर ही मेडागास्कर अलग हुआ है, और मेडागास्कर की राजधानी है अनतानारियो इसकी राजधानी है। और ये आपका मोजाम्बिक चैनल है, यानी मोजाम्बिक देश और मेडागास्कर देश के मध्य जो सकरा समुद्री मार्ग है, इसे हम कहते हैं मोजाम्बिक चैनल के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 4 देश तो आपके हो गए द्वीपीय देश। इसके अलावा साओ टोमे द्वीप अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में गिनी की खाड़ी, क्या नाम है, गिनी की खाड़ी में स्थित है। साओ टोमे विषुवत रेखा पर स्थित देश है। केप वर्डे द्वीप अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य भूमि पर स्थित देश सेनेगल के पश्चिम में अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसे हम चित्र में भी देख सकते हैं। 4 द्वीपीय देश आपको बता दिए हैं, और 2 द्वीपीय देश आपके ये रहे। ये आपका साओ टोमे देश है जो कि गिनी की खाड़ी में है, और ये आपका केप वर्डे देश है जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, तो 6 देश जो आपके द्वीपीय देश हैं हो गए आपके। मेडागास्कर, कोमोरोस, पहला आपका कौन सा था दोस्तों द्वीपीय देश, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस, मॉरिशस, साओ टोमे और केप वर्डे। ये 6 देश आपके द्वीपीय देश हैं और 49 मुख्य भूमि में स्थित हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी सिरे को हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मतलब अफ्रीका का सींग। ठीक है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं किस हिस्से को, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी सिरे को। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 4 देश आते हैं, ये आपको याद रखना है। और वो 4 देश कौन कौन से हैं? पहला है इरिट्रिया, दूसरा है सोमालिया, तीसरा है इथोपिया और चौथा है आपका जिबूती। ये चारों देशों के नाम आपको याद रखने हैं। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश हैं, इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पशुपालन का क्षेत्र है, यानी कि इस क्षेत्र में जितने भी देश हैं, यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं वो पशुपालन का काम करते हैं। इस चित्र में आपको दिखाया गया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसमें 4 देश आते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। ये आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से होकर के गुजरती है। और वैसे बात करें तो विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे तो ये 7 देशों से होकर के गुजरती है। और इन देशों का जो क्रम है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, इनका क्रम यानी पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट क्रम है इनका। साओ टोमे, गैबोन, कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो,
यानी कि इसे जायरे भी कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ कांगो को, युगांडा, केन्या और सोमालिया, ये 7 वो देश हैं जिनसे विषुवत रेखा होकर गुजरती है। यहाँ पे दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का चित्र दिखाया गया है और विषुवत रेखा जिन 2 देशों से होकर गुजरती है उन्हें भी दिखाया गया है। यहाँ पे अभी हमने बताया एक देश था साओ टोमे, द्वीपीय देश था, एक ये हो गया आपका। इसके बाद गैबोन ये रहा दूसरा, कांगो तीसरा हो गया, कांगो रिपब्लिक चौथा, युगांडा पाँचवां, केन्या छठवां और सोमालिया 7वां। ये 7 देश हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के 7 देश हैं जो कि विषुवत रेखा पर स्थित हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अफ्रीका के दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी मरुस्थल। और कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में मुख्य रूप से 3 देशों में फैला हुआ है। ये दोस्तों हमेशा आपको याद रखना होता है। जैसे हमने पूछा कालाहारी मरुस्थल 3 देशों में फैला हुआ, तो कौन से? नमीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कालाहारी मरुस्थल का विस्तार किस देश में नहीं है। एक नाम हम दे दें, अगर यहाँ पे मान लीजिए हम केन्या बोल दें, ठीक है, तो ए विकल्प में ये है, बी ये है, सी ये है और डी विकल्प में आपका केन्या है। तो हमने नहीं पूछा है कि किस देश में नहीं है, तो केन्या देश में इसका विस्तार नहीं है, तो यानी कि सही विकल्प हमारा यही होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना होता है। तो कालाहारी मरुस्थल 3 देशों में फैला हुआ है, नमीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। और प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो इसका विस्तार जो है वो बोत्सवाना देश में ही है। ये आपका है कालाहारी मरुस्थल, ये आपका नमीबिया देश है, बोत्सवाना, और ये है आपका साउथ अफ्रीका। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में 2 स्थल रुद्ध देश हैं, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री। हमने स्थल रुद्ध देश के बारे में बताया है कि एक देश जो चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है, यानी कि इस देश की कोई भी सीमा जलीय भाग से नहीं टच करती, वो आपका स्थल रुद्ध देश होता है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कजाकिस्तान है, जो कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में 2 स्थल रुद्ध देश हैं, एक है आपका लेसोथो और दूसरा है आपका स्वाजीलैंड, ठीक है। इन्हें हम चित्र में भी देख सकते हैं। ये आपको साउथ अफ्रीका का चित्र दिखाया गया है और ये है आपका एक देश लेसोथो और दूसरा है आपका ये स्वाजीलैंड, ठीक है। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इन देशों की सीमाएं किसी भी ओर से जलीय भाग से नहीं टच करती हैं। ये देश भी यहाँ तक है दोस्तों, ठीक है, तो इसकी सीमाएं भी नहीं लगती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों। एक देश है तंजानिया। तंजानिया के पूर्व में 2 छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। तंजानिया एक देश है, उसके पूर्व में 2 छोटे छोटे देश हैं। एक का नाम है पेम्बा और दूसरा का नाम है जंजीबार। पेम्बा और जंजीबार स्थित हैं। इन द्वीपों पर तंजानिया का ही राजनैतिक अधिकार है। पेम्बा तथा जंजीबार द्वीपों पर लौंग और इलायची, ये आपको याद रखना है कि जो पेम्बा और जंजीबार द्वीप हैं, यहाँ पर लौंग और इलायची मसालों की खेती की जाती है। विश्व का लगभग 90% लौंग उत्पादन इन्हीं द्वीपों पर होता है, यानी कि पेम्बा और जंजीबार द्वीप लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, लौंग और इलायची उत्पादन के लिए। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये आपका तंजानिया देश है, ठीक है। तंजानिया के पूर्व में ये आपका जंजीबार द्वीप है और ये आपका पेम्बा द्वीप है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। पेम्बा द्वीप तंजानिया से पेम्बा चैनल द्वारा अलग होता है और जंजीबार तंजानिया से जंजीबार चैनल द्वारा अलग होता है, या इसे हम जल संधि भी बोल सकते हैं। तो इनके द्वारा अलग होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अफ्रीका का अधिकांश भाग पठारी है। अफ्रीका का अधिकांश भाग पठारी है। यहाँ पर्वत नहीं के बराबर पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पठार बहुत ज़्यादा है, पर्वतीय भाग कम है। अफ्रीका में मुख्य रूप से 2 पर्वत स्थित हैं।
पहला पर्वत है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत और दूसरा है आपका एटलस पर्वत। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। इस चित्र में लोकेशन हम देख सकते हैं, ये आपका है एटलस पर्वत जो अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में है, और ये है आपका ड्रेकेंसबर्ग पर्वत जो कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ पर्वतीय नाम हैं, जैसे आपका हैगर माउंटेन्स यानी हैगर पर्वत। इसके अलावा ये है आपका तिबेस्ती माउंटेन यानी तिबेस्ती पर्वत। ठीक है, और इसके अलावा आपका यहाँ पे कोई पर्वत का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत और एटलस पर्वत। अब हम देख लेते हैं थोड़ा इनके बारे में भी। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, जबकि जो एटलस पर्वत है का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में है। तो ये भी आपको याद रखना है, एटलस पर्वत का विस्तार 3 देशों में है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। ठीक है, अल्जीरिया के बारे में हमने अभी बताया, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पे, जबकि जनसंख्या के आधार पे नाइजीरिया है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम माउंट टुबकल है। क्या नाम है? माउंट टुबकल। तो ये भी आपको याद रखना है। और माउंट टुबकल की जो ऊंचाई है वो 4165 मीटर है, यानी 4165 मीटर इसकी ऊंचाई है। और एटलस पर्वत का विस्तार 3 देशों में है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। अफ्रीका महाद्वीप पर केवल एक ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप पर केवल एक ज्वालामुखी स्थित है जिसे माउंट कैमरून के नाम से जाना जाता है। माउंट कैमरून कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित विक्टोरिया झील विषुवत रेखा पर स्थित झील है। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। दोस्तों, यहाँ पे हम कैमरून ज्वालामुखी पर्वत को आप देख सकते हैं, यह है आपकी कैमरून वोल्केनो लाइन। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों, विक्टोरिया झील के उत्तर में मिस्र देश स्थित है। मिस्र देश में नासिर झील तथा विक्टोरिया झील के दक्षिण में टंगनिका झील स्थित है। टंगनिका झील के दक्षिण में मलावी झील स्थित है। इन दोस्तों झीलों को भी आपको याद रखना है, कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। इन्हें हम चित्र में भी देख सकते हैं आराम से। ठीक है, इन झीलों को आपको याद रखना है। विक्टोरिया झील आपकी ये है जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसके अलावा केन्या में एक झील है जिसका नाम है लेक तुर्काना, यानी तुर्काना झील केन्या में है। इसके अलावा इन झीलों का क्रम आपको दोस्तों याद रखना है उत्तर से दक्षिण की ओर। पहले ही आपकी लेक अल्बर्ट है, इसके बाद लेक एडवर्ड है और लेक क्यू है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके अलावा लेक टंगानिका झील है। ठीक है, लेक रुकवा झील जो कि तंजानिया में है। ठीक है, लेक मवेरू झील और लेक मलावी झील। इन झीलों का दोस्तों क्रम आपको हमेशा याद रखना है, उत्तर से दक्षिण क्रम तथा दक्षिण से उत्तर क्रम। ठीक है, तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित पार्ट 1 है। ठीक है, और आज हमने आपसे काफ़ी सारी चीज़ों पर चर्चा की अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित। जैसे पहले तो इसके उपनाम बताए आपको, मातृ महाद्वीप, अंध महाद्वीप और काला महाद्वीप के बारे में बताया। इसके अलावा ये किन किन चीज़ों से अलग होता है एशिया और यूरोप से, ये भी बताया। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा हमने अरब प्रायद्वीप के बारे में बताई। इसके अलावा कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा इस महाद्वीप से गुजरती हैं, ये भी एक इनकी विशेषता है। इसके अलावा 6 द्वीपीय देश हैं और 49 आपके मुख्य भूमि पर स्थित हैं। हाउसा और फुलानी जनजाति के बारे में बताया।
मोजाम्बिक चैनल के बारे में बताया आपको, ठीक है। इसके अलावा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा हमने चर्चा की, ठीक है, ये भी हमने बताया। इसके अलावा विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप के, ये भी बताया। कालाहारी मरुस्थल पर चर्चा की, और इसके अलावा 2 स्थलरुद्ध देशों के बारे में बताया। पेम्बा और जंजीबार द्वीपों के बारे में बताया। रिकेंशबर्ग पर्वत और एटलस पर्वत के बारे में बताया, और साथ ही साथ आपको विक्टोरिया झील और अन्य झीलों के बारे में भी बताया आपसे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अफ्रीका महाद्वीप के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।